नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम के अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे मौजूद दोस्तों और सामीन, आज मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की ताकत और इत्तेहाद का मौजू सुनाने जा रही हूँ। आइए नज़र डालते हैं। उम्मत मुस्लिमा की ताकत और इत्तेहाद। कुरान में तकमील दीन की आयत के तहत इरशाद हुआ कि आज कुफ्र करने वाले लोग तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस होंगे। अब तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। ये आयत हाजत अलवदा के मौके पर सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। इसके तकरीबन 2.5 माह बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इस लिहाज से आयत का मतलब ये हुआ कि रसूल अल्लाह और असहाबा रसूल की जद्दोजहद के बाद इस्लाम की तारीख जहाँ पहुँच चुकी है वहाँ इतनी मजबूत है कि इस्लाम अब अपनी ज़ाती बुनियादों पर कायम हो गया है। अब इस्लाम बैरूनी खतरात की जद से निकल गया है। अब अगर उसके लिए खतरा हो सकता है तो अंदर की तरफ से, ना कि बाहर की तरफ से। मज़कूरा आयत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह का ये खुला हुआ वादा है कि अब इसके लिए तशवीश की बात ये नहीं है कि इसके ऊपर इसके दुश्मन गलबा पाएंगे, बल्कि तशवीश की बात यह है कि उम्मत के अफरादों में अल्लाह का डर बाकी न रहे। अब मुसलमानों के लिए कमजोरी की बात खौफ खुदा का न होना है, ना कि किसी खारजी कुव्वत के मुकाबले में उनका कमजोर होना। यह एतकादी बात नहीं है, बल्कि वो मालूम हक़ाइक़ पर मबनी है। मुसलमानों के मामले को अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया कि ज़मीन के बड़े रकबे पर इनका कब्जा हो गया। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इस अंदेशे से बाहर निकल गए कि माजी तादाद की कमी की वजह से वो किसी के मुकाबले में शिकस्त खा सकते हैं। उनके पास बेहतरीन इक़्तिदार खित्ते हैं। इंतहाई अहम फौजी मौक़ाफ़ात पर उनका कब्जा है। हर किस्म की सलाहियत वाले अफराद रात दिन वहाँ पैदा हो रहे हैं। उनको एक ऐसी किताब हासिल है जो उनको सारी दुनिया में फिक्री बर्तरी अदा कर सकती है। उनकी तारीख इतनी शानदार है जो क़यामत तक जोश व खुराक देने के लिए काफ़ी है। जिस कौम के पास बर्तरी के इतने असबाब जमा हो जाएं, बाहर की कोई कौम उसको ज़ेर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। और ये कि उसने अपनी हिमाकतों से अपने को कमज़ोर कर लिया है। और ये हिमाकत दरअसल अंदरूनी इख्तलाफात है। कौम के अफराद जब अल्लाह से डरने वाले हों तो वो एक दूसरे के लिए खैरख्वाह होते हैं। वो इंसाफ के साथ एक दूसरे के हकूक़ अदा करते हैं। पूरा माशरा हसद और बुग़्ज़ के नफ्सियात से पाक होता है। और जिस माशरे का ये हाल हो उसमें बाहमी इत्तेहाद के सिवा क्या चीज़ जन्म पाएगी। इसके बरक्स जब कौम के अफराद अल्लाह से बेखौफ हो जाएं तो हर एक दूसरे की काट में लग जाता है। हर आदमी खुदगर्जी के खौल में सिमट जाता है। बदख्वाही, इंतकाम और हसद से पूरा माशरा खोखला हो जाता है। अल्लाह का डर इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करता है जो कि सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह से बेखौफ हो जाना इख्तलाफात पैदा करता है। और जो कौम बाहमी इख्तलाफात का शिकार हो जाए वो लाजिम ही कमज़ोर हो जाती है, ख्वाह उसकी तादाद बज़ाहिर कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। मौलाना वहीदुद्दीन खान अल-रिसाला अगस्त 1980 में ये बात शाया हुई। उम्मीद है आप सबको आज का मौजू पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बने। और आपसे गुजारिश करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा मौजू आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। Thank you for watching this video. Like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. Allah Hafiz.